कुठाराघात करेगा वो सृष्टि का कोई भी व्यक्ति हो ना, निपटा देंगे। कोई भी हो, धर्म के प्रति अगर कोई भी कुठाराघात करेगा वह स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, वह कोई भी हो। सनातन को हरा दिया नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अयोध्या को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अयोध्या किसी लोकसभा सीट से नहीं जानी जाती है। अयोध्या के अवधेश पासी किसी समाजवादी पार्टी जो मोदी जी ने कर दिया है उसके लिए शतकोटि बार ऐसे नेता को प्रणाम करना चाहिए जो जीते जी संपूर्ण भारत को भगवान राम। जो बात है, योगी जी जैसा सुशासन चलाने के लिए लोगों की क्षमता चाहिए। और मैं साथ साथ आपको बता दूं, योगी जी जैसा नेता मैं आपको बता दूं हटाने की जो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप अयोध्या है और ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही जब पत्रकारिता स्वतंत्र और निर्भीक और निडर होकर कार्य करती है तो जो मोदी जी का प्रयास है ना, सबके साथ सबके विकास वाला विजन, वो घर घर तक पहुंचाने और सभी के अधिकारों को लड़ने का आप जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। तो ये बताइए, जैसे मैंने अभी एक इंट्रो दिया कि अयोध्या चर्चाओं में आदिकाल से चर्चाओं में चला आ रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद से कुछ ज़्यादा चर्चा में आ गया बीजेपी के हारने के बाद। हारने का क्या कारण बना सबसे बड़ा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। लोगों के जीत के हाहाकार हैं और हमारे हार के भी ललकार हैं। तो ये अयोध्या की अपनी एक गरिमा है और चूंकि ये लोकतंत्र की सुंदरता है और जनता जनार्दन होती है और निश्चित ही जनता ने जनादेश दिया और यहाँ से माननीय सांसद समाजवादी पार्टी से अवधेश पासी साहब जीते। बधाई हूँ, शुभकामनाएं हैं। लेकिन विवादास्पद टिप्पणी करना यह दुखद और दुर्भाग्यजनक है। चूँकि आप अयोध्या से जीते हैं और यहाँ किसी सांसद की गरिमा नहीं बल्कि राजा रामचंद्र जी की गरिमा से पूरा विश्व जानता है इसको। मैं कारण जानना चाहता हूँ। अयोध्या में अभी इस समय बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा चलाया गया हारने के बाद कि अयोध्या में गरीबों का मकान तोड़ा गया, उनको मुआवजा नहीं मिला और प्रशासन की अनदेखी बताई गई। अब जिस तरीके से अयोध्या वासियों को अयोध्या में ही नहीं घुसने दिया जाता था, वाहन पास का भी आया, वेदांती महाराज जी ने भी आरोप लगाया। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कारण बना होगा? क्या यही सब कारण था? नहीं, देखिए किसी को पीड़ित और प्रताड़ित करने का कार्य नहीं किया गया। निश्चित ये षड्यंत्र किया जा रहा है और जिन लोगों के दुकानों को तोड़ा गया, सबसे पहले तो 90% ऐसी दुकानों को तोड़ा गया जो किराएदारी पर रहते थे। कुछ तो विवादास्पद थे जो 2 रुपये किराया जमा करते थे कोर्ट में। तो ये बहुत स्पष्ट और साफ है कि ये बहुत सारे दुकानदार लोग, मैं ये नहीं कहता सारे लोग, लेकिन बहुत अधिकांश लोग खुद किराएदारी पर रहते थे। उनकी निजी तौर पे उनकी आते थे अयोध्या में, वो यहाँ के किराएदार थे, किसी से किराए लेके वो मकान में बैठे हुए थे, तब भी सरकार ने उनको मुआवजा दिया। बिल्कुल मुआवजा दिया है और ये प्रशंसा करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। उसके बाद भी षड्यंत्र के माध्यम से ये जो कुचक्र फैलाया जा रहा है, ये जो संचारों के माध्यम से कोई भी यंत्र हो, सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या न्यूज़ चैनल्स हों या यूट्यूबर्स हों, ये जो एक गुमराह करने की प्रक्रिया अपना ली है अयोध्या से। क्योंकि अयोध्या अनादिकाल से, देखिए यहाँ है राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। ये अयोध्या यहाँ के राजा रामचंद्र जी हैं और उनकी गरिमा है, माता जानकी रानी हैं और शताब्दियों से अपितु युगाब्द है ये अयोध्या। सनातन धर्म की धुरी और धरा रही है ये। अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूर्व काल से ही राजधानी रही है। सनातन संस्कृति को मानने वाले की धुरी रही है, मानवता को जन्म देने वाली है, मर्यादा को जन्म देने वाली है। इसलिए अयोध्या से यदि कुछ गलत मैसेज जाता है तो मैं मानता हूँ कि वो समाज में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। इसलिए मैं हो सकता है मैं कुछ चीज़ें तथ्यात्मक ना दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ। मैं दिवाकराचार्य आप सभी लोगों से माफ़ी के साथ प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया वाला हो या अयोध्या का कोई आम नागरिक हो या अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वहाँ से आप अयोध्या को लेकर कुछ बोल रहे हैं तो आप किसी राजनीतिक व्यक्ति को ना देखिए, किसी राजनीतिक दल, पार्टी, संगठन, मजहब, पंथ, धर्म, समुदाय को ना देखिए, भगवान राम को देखिए और उनकी गरिमा। और जैसे कि कहा जाए कि ये कोई अयोध्या लोकसभा सीट नहीं थी, ये फैजाबाद लोकसभा थी। अयोध्या एक विधानसभा है, तो 5 विधानसभा में लीड में रही है अयोध्या 4,500 वोटों से लगभग। 4 विधानसभा में पीछे चली गई। तो लेकिन बार बार अयोध्या का नाम ही क्यों लिया जा रहा है? क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन होने के बाद जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बीजेपी को टारगेट कर रही कि आपके ही गढ़ में मैंने आपको हरा दिया? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अयोध्या को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अयोध्या किसी लोकसभा सीट से नहीं जानी जाती है। अयोध्या के अवधेश पासी किसी समाजवादी पार्टी, समाजवादी नहीं, किसी समाजवादी मंत्री नहीं बन पाए आप, तो आपका तो वो भी समय नहीं रहा। ये राम जी की कृपा है। अयोध्या भगवान राम के नाम से जानी जाती है और मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता है। वो जानते हैं विवेकानंद जी के बाद सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, ये स्वतंत्रता सेनानियों के बाद अगर मैं किसी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखता हूँ ना, जो इस भारत के वातावरण में जो है स्वतंत्रता का माहौल फैलाने का काम कर रहा है, जो आध्यात्म और संस्कृति के जीर्णोद्धार के प्रति सशक्तता पूर्वक लगा हुआ है ना, तो वो मोदी जी हैं जिनका ना जोड़ है ना तोड़ है। ऐसे बेजोड़ नेता, दूरदर्शी नेता जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक नींव रखी है। और मुझे याद है 22 जनवरी 2024 और मैं अपने पूरी जीवन मरणों
उपरांत भी वो मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण रहेगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने दिगंबर अखाड़ा के परम पूज्य महंत सलाखा पुरुष स्वामी रामचंद्र परमहंस दास जी ने कहा था कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे जीते जी राम जन्मभूमि देखना है। डॉक्टर ब्रह्मर्षि रामविलास वेदांती महाराज जी की ये परिकल्पना थी कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे जीते जी राम जन्मभूमि देखना है। राम जन्मभूमि ही स्वर्ग था उनके बाद। बिल्कुल, राम जन्मभूमि ये सिर्फ उन महापुरुषों का स्वर्ग नहीं था, उनके साथ जुड़े लाखों करोड़ों असंख्य अनुयायियों और संपूर्ण भारत के रूप में सनातनी बंधुओं का ये संकल्प था, ये संकल्पना थी, ये एक स्वप्न था कि राम जन्मभूमि में बनते हुए देखूं। और मैं 22 जनवरी इसलिए कह रहा हूं कि उस सांस्कृतिक आज़ादी के दिवस को जब माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा अयोध्या के भव्य दिव्य राम मंदिर में, जहां प्रभु श्री रामलला के नूतन प्राण प्रतिष्ठा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मैं उस वातावरण को न भूला हूं, न अपने जीवन काल तक भूलूंगा। मैं मानता हूं कि जो कार्य मोदी जी ने किया है ना, इसके लिए मोदी जी अमर हो गए हैं, अमर हो गए हैं। भारतीय राजनीति में भी, भारतीय संस्कृति में भी और भारतीय इतिहास में भी इतना लोकप्रिय नेता न कभी हुआ था न कभी होगा, भूतो न भविष्यति। जो मोदी जी ने कर दिया है उसके लिए शतकोटि बार ऐसे नेता को प्रणाम करना चाहिए, जो जीते जी संपूर्ण भारत को भगवान नारा लगाया, वहीं से आप हार गए। वो सांकेतिक रूप से उनको दिखाना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिता। धर्म के ऊपर जो कुठाराघात करेगा वो सृष्टि का कोई भी व्यक्ति हो ना, निपटा देंगे, कोई भी हो। धर्म के प्रति अगर कोई भी कुठाराघात करेगा वह स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, वह कोई भी हो। सनातनी एक हैं, एकजुट हैं, उनका निजी विचार किसी राजनीतिक दल मजहब पंथ में हो सकता है, पर धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और सनातन धर्म में संपूर्ण भारत की आस्था है। अब अखिलेश यादव जी की विचारधारा क्या है, वो निजी तौर पर क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, पर भारत की जो आस्था है वो सनातन धर्म में है, प्रभु श्री राम में है। आप अयोध्या आए हैं, आज भी यहाँ फैजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कभी कम नहीं हुई है। एक प्रोपोगंडा चलाया गया कि अयोध्या जाइए, सामान मत खरीदिए, अयोध्या वासियों को गद्दार तक भी कहने लगे लोग कि जाना। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस गठबंधन के नेता लोग, इंडिया अलायंस गठबंधन के नेता लोग, इंडिया अलायंस गठबंधन के पार्टी के कार्यकर्ता लोग, जो निजी तौर पर वो लोग ऐसे जो है कार्य कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे सनातनी भाई बंधु डेली प्रतिदिन लाखों की संख्या में अयोध्या आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वह भी आएंगे, क्योंकि जीते जी प्रभु श्री राम का दर्शन कर लेना अपने आप में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। आज ही समाजवादी पार्टी के एक सांसद जी हैं चौधरी साहब, उन्होंने जो अपने संसद में सेंगोल का स्थापना की गई, कहते हैं इसको हटा दिया जाए क्योंकि ये राजतंत्र का प्रतीक है और प्रजातंत्र चल रहा है। राजतंत्र का नहीं, भारत के प्रभुत्व का, संप्रभुता का, अखंडता का, एकता का और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है सेंगोल, और इसीलिए मोदी जी ने स्थापित किया। संविधान भी स्थापित किया है मोदी जी ने, वेद भी स्थापित किया है मोदी जी ने, चाणक्य की मूर्ति भी बनाई है मोदी जी ने, विवेकानंद जी को भी स्थापित किया है, डॉक्टर बाबा भीमराव की परिकल्पना को स्थापित किया है मोदी जी ने, सभी की विचारधाराओं को निहित किया लोकतंत्र के मंदिर में। ऐसे नेता के ऊपर जो है आप ठीक है राजनीतिक तौर पे आप बयानबाजी करिए, उनको निशाने पर लीजिए, लेकिन धर्म को लेके, देश को लेके, राष्ट्र को लेके, संस्कृति को लेके कृपया बयानबाजी ना करिए। आपको जनता प्रेम करती है। अखिलेश यादव जी, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव, हमारा उत्तर प्रदेश में 38 सीट अखिलेश यादव जी का आ जाना ये मेरे लिए कहीं भी तकलीफ नहीं देता, कभी भी नहीं तकलीफ देता है। धर्म पे चोट ना करें, और कांग्रेस का मैं बहिष्कार करने के लिए कहता हूँ। आप समाजवादी पार्टी में यदि आपकी विचारधारा आप दीजिए भैया, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मुलायम सिंह जी नहीं रहे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, अब उनको बार बार टारगेट कर, क्योंकि हमारे अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है ना, ऐसा कुछ नहीं किया। क्या लगता है भाई साहब आपको कि 2027 में भाजपा फिर से उसी तौर तरीके से वापस आ जाएगी, फिर से सरकार बन जाएगी, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री? एकदम निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2027 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। बार बार तो चर्चाओं में आ रहा है कि योगी जी हटा दिए जाएंगे, योगी जी मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, दूसरा बनाया जाएगा। योगी जी बहुत ज़्यादा तानाशाही कर लिए, प्रशासन को खुली छूट दे दिए, कार्यकर्ता की बातें नहीं सुनी जा रही। एक दो एग्जाम्पल भी आए, अभी आप सिद्धार्थनगर में भी 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, अन्य जगहों पर आ ही रही है ऐसी घटना।
योगी जी की जो बात है, योगी जी जैसा सुशासन चलाने के लिए लोगों की क्षमता चाहिए। और मैं साथ साथ आपको बता दूं, योगी जी जैसा नेता, मैं आपको बता दूं, हटाने की जो बात की जा रही है, अगर योगी जी के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया जा रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं, योगी जी की देन है। अगर योगी जी की बात पूर्ण रूप से मानी गई होती तो मैं लोकसभा की बात करता हूं, कम से कम 55 से 60 सीटें भाजपा की आती। लेकिन आज योगी जी की बात ना मानी जाने के नाते योगी जी की जो लिस्ट गई थी उस लिस्ट को काट दिया जा रहा है। जो पुराने के पुराने कार्यकर्ता जो सांसद थे उनको टिकट दे दिया जा रहा है। योगी जी की बात उत्तर प्रदेश में मानी नहीं गई, नहीं तो मैं बताना चाहता हूं 50 से 60 सीटें बीजेपी गारंटी के साथ ला सकती थी। क्या आयातित नेताओं पे ज़्यादा भरोसा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने और अपने कार्यकर्ताओं पे कम भरोसा थी? जैसे दूसरे पार्टी के लोग आए उनको तत्काल टिकट दे दिया गया। हाँ, ये तो माना जा रहा है कि जो दूसरे पार्टी के लोग आए उनको टिकट दिया गया, अपने लोगों पर भरोसा नहीं किया गया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो अपने लोग थे, जिनकी अंदर घात जो है वो लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा था, उसको पूर्ण रूप से समन्वय बनाने के लिए योगी जी ने जो प्रयास किया था, जो लिस्ट दिया था, उस लिस्ट को अगर पारित किया जाता तो ये मैं कहता हूं कि जितने आज सांसद जो है समाजवादी के हुए हैं वो अगले चक्कर के तरीके से 5 से 6 रहते, उससे ज़्यादा नहीं होते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।